12 मई 2020 को रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में वोकल फॉर लोकल कैंपेन का आरंभ किया। अपने स्पीच में इंडिया की तमाम नागरिक को लोकल ब्रांड्स यूज़ करने के लिए और लोकल ब्रांड्स की प्रमोशन करने के लिए मांग की। मोदी जी की ये वोकल फॉर लोकल कैंपेन का मतलब इंडिया को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भरशील बनाने के लिए था, क्योंकि ऐसा करने से ही चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जा सकता है। क्या आखिर ऐसा हो सकता है और इंडिया कैसे सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भरशील बन सकता है, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा क्लैरिटी के साथ जानते हैं। टॉपिक के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम सत्यजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस। इफ यू आर फाउंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। टॉपिक, जैसे हम सबको पता है कि चाइना और इंडिया दोनों ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और चाइनीज़ प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज़ करने के मामले में इंडिया लार्जेस्ट कंट्री में एक है। इंडिया सिर्फ $2.5 बिलियन वर्थ गुड्स चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना से $50 बिलियन वर्थ गुड्स इंपोर्ट करता है। 1949 में चाइना कम्युनिस्ट के कंट्रोल में आने के बाद चाइनीज़ लीडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट प्रायोरिटी मान के चले, जिसका रिजल्ट ये है कि आज चाइना में हर एक चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसके लिए आपको कम पैसा देना पड़ेगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और सर्विस इंडिया में पॉपुलर होने का बड़ा कारण ये है कि लो प्राइस और चाइनीज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मार्च 2020 में इंडिया में जितना भी स्मार्टफोन सेल हुआ है, उसको अगर 100% मान के चले, 73% स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी, ओप्पो, वीवो और रियलमी का है, जबकि सिर्फ 27% स्मार्टफोन एप्पल, सैमसंग और नोकिया जैसी कंपनी का है। दूसरी तरफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट के मामले में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। अलीबाबा ग्रुप और टेंसेंट जैसी चाइनीज़ कंपनी, बाइजू, ओला कैब्स, जोमेटो जैसी इंडियन कंपनी में मेजर इन्वेस्टर की तरह है। क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। इंडिया बहुत तरह का रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स चाइना से परचेस करता है, और जब बॉयकॉट का बात आता है, ये सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट में हो सकता है, रॉ मटेरियल में नहीं। मेक इन इंडिया के बाद चाइनीज़ कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं, कई चाइनीज़ कंपनी। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जाता है तो जीडीपी ड्रास्टिकली गिर भी सकता है। इंडिया चाइना में एक्सपोर्ट के हिसाब से करीब 7 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर सब्स्टिट्यूट के बिना ही चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया जाता है तब भी जीडीपी गिर सकता है। पास्ट अटेम्प्ट्स क्या क्या है, कौन कौन कंट्री ऐसे ट्राई किए हैं करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए, चलिए देखते हैं। 1930 में चाइना जापान प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने के लिए ट्राई किया था, जापान कॉलोनाइजेशन की एगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए, बट रिजल्ट फेल्ड। 2003 में अमेरिका फ्रेंच प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने के लिए ट्राई किया था, क्योंकि फ्रेंच 9/11 की हमले में इराक पोस्ट को अटैक करने के लिए ट्रूप्स नहीं भेजा था, बट फेल्ड। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे कि इंडियन इंजीनियर एंड एजुकेटर सोनम वांगचुक अपने स्पीच में बोले कि सॉफ्टवेयर इन ए वीक एंड हार्डवेयर इन ए ईयर। मीन शॉर्ट टर्म में ऐसा करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, हमको एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे में जाना पड़ेगा। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट को कंपनीज के लिए लोन रेट्स कम से कम करना होगा चाइना की तरह। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सर्विस भी देना पड़ सकता है चाइनीज कंपनी के साथ कम्पीट करने के लिए, और इंपोर्ट मेथड्स को सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। जैसे कि फिनिश प्रोडक्ट्स ना लेकर सिर्फ रॉ मटेरियल्स लेकर मेड इन इंडिया भी बना जा सकता है। और भी कई मेथड्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके एक लॉन्ग टर्म में चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो like this.